आज हम बात करेंगे कि कोरोना कब ख़त्म होगा। तो ख़त्म होने के भी साइंटिस्ट लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। आम जनता के लिए तो ये मतलब होता है कि कोरोना ख़त्म हो गया मतलब एकदम ही ख़त्म हो गया और वायरस हमेशा के लिए मर गया। ऐसा नहीं होता। पहला वर्ड होता है इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करना मतलब कि अब वो बीमारी किसी को नहीं होती है। तो कितनी बीमारियां हैं जिन्हें हम आज तक इरेडिकेट कर पाएँ? सिर्फ एक है और वो है स्मॉल पॉक्स। कोई 1977-75 के आसपास लास्ट केस हुआ था इसका। उसके बाद ये अब इंसानों में नहीं होता। कैसे हमने उसे इरेडिकेट किया था? वैक्सीन से। तो मेरी इस बात के दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये कि इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल काम है। आज तक सिर्फ एक बीमारी को हम इरेडिकेट कर पाएँ। दूसरा निष्कर्ष ये कि अगर हम करते हैं तो वो वैक्सीन के ज़रिए होगा। तो इरेडिकेट करना मुश्किल है मतलब ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। तो पेंडेमिक की तरह और भी वर्ड होते हैं जैसे एपिडेमिक, एंडेमिक। इसका क्या मतलब होता है? पेंडेमिक का मतलब कोई बीमारी जब कई सारे महाद्वीपों में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। पुराने टाइम में हिंदुस्तान में जब कुंभ मेला लगता था तो वहाँ से कॉलेरा का पेंडेमिक फैलता था हिंदुस्तान और फिर सारे महाद्वीपों में, क्योंकि दूर दूर से अलग अलग महाद्वीपों से लोग आया करते थे यहाँ पर। तो पेंडेमिक का मतलब वो बीमारी जो कई महाद्वीपों में फैली हो, जैसे स्वाइन फ्लू, जैसे सार्स है, जैसे प्लेग फैला करता था पहले कई महाद्वीपों में। आपने स्पेनिश फ्लू का नाम सुना होगा। ये सब पेंडेमिक थे। अगर कोई बीमारी कुछ महाद्वीपों से क्लियर हो गई लेकिन एक एरिया में ज़्यादा हो रही है तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। और अगर कोई बीमारी किसी एक एरिया में ज़्यादा भी नहीं हो रही है पर लो लेवल पे हमेशा होती रहती है तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। जैसे कि टाइफाइड वगैरह हम लोग के यहाँ एंडेमिक है, होता रहता है। किसी किसी सीज़न में हमें खबर मिलती है कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो डेंगू उस एरिया में जो एंडेमिक था यानी लगातार थोड़ा बहुत होता था वो अब एपिडेमिक हो गया यानी ज़्यादा होने लग गया है। पर फिर भी वो पेंडेमिक नहीं होता, दूसरे महाद्वीपों में नहीं फैलता। तो ये तीन वर्ड्स हैं। तो पेंडेमिक से हम एपिडेमिक में आएंगे यानी कि कुछ महाद्वीप अमेरिका, यूरोप अपने आप को ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा वैक्सीनेशन की वजह से क्लियर कर लेंगे। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है इजराइल ने अपने सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और अब उन्होंने कहा है कि मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग अपने आप को क्लियर करने लगेंगे। एक आध जगह पे रह जाएगा, जो गरीब कंट्री जिनके पास वैक्सीन्स नहीं हैं उनके यहाँ रह जाएगा, अफ्रीका के देशों में रह जाएगा। तो पेंडेमिक से हम एपिडेमिक लेवल पर आएंगे और फिर एपिडेमिक से हम एंडेमिक लेवल पे आएंगे यानी कि थोड़ा बहुत होता रहेगा। जैसे डेंगू का भी एक समय बहुत हल्ला था, बहुत फैलता था, लेकिन अब थोड़े बहुत केसेस कभी कभी होते रहते हैं। ऐसे कोरोना भी थोड़ा बहुत होता रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा और अखबारों में भी नहीं छपेगा। तो हम कहेंगे कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है मतलब वो एंडेमिक हो गया है। तो मतलब ख़त्म नहीं हुआ लेकिन होता रहता है फिर भी। तो पहला हमने ये समझा कि इरेडिकेट यानी हमेशा के लिए ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। हमने निष्कर्ष निकाला है क्योंकि आज तक हम एक ही बीमारी को ख़त्म कर पाए हैं, स्मॉल पॉक्स को, तो शायद संभव है कि हम इसे ना ख़त्म कर पाएँ। दूसरा, अगर हम इसे ख़त्म कर पाते हैं तो वैक्सीनेशन के ही ज़रिए ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि एक सफलता जो हमें मिली थी वो सिर्फ वैक्सीनेशन से ही मिली थी। तीसरा, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम इरेडिकेट ना कर पाएँ यानी पूरी तरह ख़त्म ना कर पाएँ तो भी हम इसे एंडेमिक लेवल में बना करके बाकी चीज़ें सब ओपन हो जाएंगी और सारे कामकाज चलने लगेंगे और कुछ कुछ लोगों को होता भी रहेगा। इस लेवल पे हम आ जाएं तो भी हम कहेंगे कि हाँ चलो कोरोना ख़त्म हो गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे और कब तक होगा। हिंदुस्तान में करीब करीब 120-130 करोड़ लोग हैं और 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन लगना है। तो मान के चलिए करीब करीब 2/3, करीब 33% आबादी हमारी जो 18 साल से कम एज की है। तो 67% जो बचे हुए हैं उनकी संख्या करीब करीब 90-95 करोड़ के आसपास हुई। इन 90-95 करोड़ लोगों को 2-2 डोज लगने हैं यानी कि लगभग 190 करोड़ या कुछ वेस्टेज भी होता है वैक्सीन में। मान चलिए 200 करोड़ आपको डोज चाहिए और हमारी क्षमता कितनी है पूरे साल में? 100 करोड़ की या उससे कुछ कम। यानी कि आज हमने वैक्सीनेशन शुरू किया है इस साल 2021 में, तो हमें 2 साल लगेंगे सारे लोगों को वैक्सीनेट करने में। तो इसका मतलब है कि हमें अगर सिर्फ वैक्सीनेशन से इसे एंडेमिक बनाना है तो हमें बहुत लंबे टाइम तक अभी गुजरना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को हो भी तो गया है, वो लोग भी तो इम्यून हो गए, उनका भी वैसे ही इम्यूनिटी है जैसे वैक्सीनेशन की होती है। दिल्ली में एक सीरो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार 50-60% लोगों को हो गया है। तो हम मान के चलें कि आधे लोगों को ऑलरेडी हो गया है। हालांकि वैक्सीनेशन चलता रहेगा अगले 2 सालों तक, सारे लोग तब तक भी पूरे नहीं वैक्सीनेट हो पाएंगे।
लेकिन इम्यूनिटी पहले आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन से आएगी, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए इसलिए आ जाएगी। तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में हमें खबर मिले कि कोरोना डिक्लाइन हो गया है, अब उतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। साथ ही सरकार ये बोलेगी कि नहीं, वैक्सीनेशन फिर भी सबको करना है। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर वैक्सीनेशन आपने कर भी दिया है और अगर आपको हो भी गया और आपके अंदर इम्यूनिटी आ भी गई है, तब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है म्यूटेशन का। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? जब भी मान लीजिए कि कोई एक लाइन है और मैं आपको कॉपी करने को दूँ, तो आप शुरू में 10 बार, 15 बार, 20 बार तो सही से लिखेंगे। जब मैं आपको बोलूँ कि इसे 1 लाख बार लिखिए तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। तो जब वायरस अपने आप को कॉपी करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और इन गलतियों से बनता है एक नया वायरस। उसके शेप में कुछ ऐसा अंतर होता है कि वो बिल्कुल नई स्ट्रेन, नया वायरस होता है और इम्यूनिटी फिर से उसे नहीं पहचान पाती और फिर से वो तबाही मचाने लगता है। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। और क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और साथ में समय भी लंबा लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से और ज़्यादा कॉपी बनने की वजह से चेंजेस होने की भी बड़ी भारी संख्या हो रही है। बहुत सारी जगह पे अलग अलग म्यूटेंट स्ट्रेन्स मिल रहे हैं और ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स फिर से लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। फिर से उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनने में 6 महीने लगेंगे, फिर से नए वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर म्यूटेशन हुआ तो। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब 2 साल लगेगा सबको वैक्सीनेट करने में। हाँ, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर से वैक्सीन, क्योंकि हमारी क्षमता कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और सरकार ने मंगाना भी शुरू किया। लेकिन उन सब को देखते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगवाने नहीं चाहते वैक्सीन, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लास्ट तक नहीं लगाएंगे। फिर सरकार सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड चलाएगी कि जो बच गए हैं वो भी लगवाएँ। करते करते 2 साल लगेंगे। इम्यूनिटी पहले आ जाएगी, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी रहेंगे। बस बीच में म्यूटेशन ना हो, वरना तीसरी चौथी वेव तो हम लोग तो ऐसे फंसे ही रह जाएंगे। तो मैंने फैक्ट्स बताए हैं इस वीडियो में बहुत सारे। निष्कर्ष निकालना आपका काम है, कितना टाइम लगेगा, कब तक ये एंडेमिक होगा, कब तक लो लेवल पे आएगा, क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म होगा, इरेडिकेट होगा या नहीं होगा, और जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है। तो निष्कर्ष निकालिए, ये फैक्ट्स हैं सारे कोरोना के बारे में। और आपको हमेशा सैनिटाइज़र, मास्क लगाना, ये तो आपको लंबे लंबे समय तक करते रहना पड़ेगा। आपने वैक्सीन लगा ली है तब भी, आपको इन्फेक्शन हो चुका है तब भी, और अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तब भी।